नमस्ते। टोपी शुक्ला कहानी के ये प्रश्नों के उत्तरों का सेकंड पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट करने हैं। तो इसका आंसर है कि लेखक ने यहाँ पर यही बताया है कि जो टोपी है वो एक कट्टर हिंदू परिवार से संबंध रखता था, तथा इफ़न की जो दादी थी वो मुस्लिम समाज से थी, किंतु फिर भी टोपी और इफ़न की दादी में एक अटूट मानवीय रिश्ता था। दोनों आपस में स्नेह के बंधन में बंधे थे। दोनों में अधिक प्रेम था। टोपी को इफ़न के घर में अपनापन मिलता था। दादी के आंचल की छाँव में बैठकर वह स्नेह का अपार भंडार पाता था। तो यहाँ देखिए कि जो ना तो यहाँ पर कोई जाति धर्म बंधन है और ना कोई उम्र बंधन बनती है, कि जो दादी है उसकी 72 ईयर्स ओल्ड है और जो टोपी है वो ओनली 8 ईयर्स का है। तो उम्र में भी कितना अंतर है, और कोई भी मतलब जाति भेद भी नहीं है। जैसे कि वो उसकी दादी है इफ़न की मुस्लिम समाज से है और जो टोपी है वो हिंदू धर्म से है। तो इसके लिए आगे देखिए, इसमें रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान आदि कोई भी महत्व नहीं रखता है। खान पान भी अलग है, उनके रीति रिवाज भी अलग हैं और सामाजिक हैसियत भी अलग है। एक कलेक्टर का बच्चा है और एक जो है एक मतलब जो कलेक्टर की माँ है, और जो टोपी है वो एक डॉक्टर का बेटा है। तो यहाँ ये चीज़ें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। इफ़न की दादी भी घर में अकेली थी, उनकी भावनाओं को समझने वाला भी कोई नहीं था। अतः दोनों का जो रिश्ता है वो धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बन गया है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो लेखक ने हमें यहाँ यही समझाया है कि जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो मजहब और जाति के बंधन बेमानी हो जाते हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि टोपी व इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के होने पर भी दोनों आपस में प्रेम व स्नेह की अदृश्य डोर से बंधे हुए थे। तो धर्म अलग अलग हो, लेकिन फिर भी जब प्रेम है तो प्रेम कहते हैं ना कि जोड़ता है, और जो नफ़रत है वो दूरी बढ़ाती है। तो यहाँ यही लेखक ने कथाकार ने बताया है। ये प्रश्न नंबर जो 10 है, जिसमें ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे। टोपी जब 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो जाता है तो उसके क्या कारण थे। तो यहाँ जो इसका आंसर है कि टोपी ज़हीन अर्थात जो ज़हीन मतलब मीन्स होता है बहुत तेज होशियार मेहनती लड़का है, लेकिन फिर भी वो 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो जाता है। तो इसके कारण देखिए कि इसके 2 कारण हैं। एक तो है कि पहले साल वह पढ़ ही नहीं पाया था। कारण क्या था? क्योंकि घर के सदस्य उससे अपने काम करवाते थे, जिस कारण उसे पढ़ने का समय नहीं मिलता था। जिसमें उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू है, छोटा भाई भैरव है, या उसकी जो माँ है, कभी भी कोई भी मतलब जो नौकरों से सामान नहीं मंगाया जाता था तो वो टोपी को ही लाना पड़ता था। तो सारा समय उसका उसी में चला जाता और वो पढ़ नहीं पाता था। दूसरा कारण है कि उसे दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, इस कारण वह पास नहीं हो पाया। तो यही कारण थे जिस कारण मतलब पढ़ाई में अच्छा होने के कारण भी वह पास नहीं हो पाया, और उसे सभी घर के जो सदस्य थे वो उसे काम में लगा के रखते थे। खा पार्ट है हमारा, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इसका आंसर है खा पार्ट का, एक ही कक्षा में 2 बार
बैठने से टोपी को निम्नलिखित भावनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अकेला पड़ गया था क्योंकि उसके दोस्त 10वीं कक्षा में थे और इसमें उसका कोई भी दोस्त नहीं बन पाया। वह शर्म के कारण किसी के साथ अपने दिल की बात न कर पाता था। वह अध्यापकों की हंसी का पात्र होता था क्योंकि कक्षा में आने पर अध्यापक कमज़ोर लड़कों के रूप में उसका उदाहरण देते और उसे अपमानित करते हुए व्यंग करते थे। कक्षा के छात्र भी उसका मजाक उड़ाते थे। तो यहाँ लेखक यही कहता है कि बालक या छात्र मतलब जो भी पढ़ने में अच्छा है फिर भी उसके साथ इस तरह का घर में व्यवहार उसका गलत होना और फिर स्कूल में भी जो छात्र हैं उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, अध्यापक का भी उस छात्र का मजाक उड़ाना, तो ये सारी बातें यहाँ ठीक नहीं है। लेखक यही कहना कथाकार यही कहना चाहता है कि इस तरह के छात्र के साथ सभी को एक मिलजुल करके उसका साथ देना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने में कोशिश होनी चाहिए कि वो भी आगे उसे कक्षा में पास किया जाए। प्रश्न नंबर हमारा गा है, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो इसका आंसर है टोपी के भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में कुछ आवश्यक बदलाव की आवश्यकता है। तो सुझाव इस प्रकार हैं कि किसी भी छात्र को एक ही कक्षा में 2 बार फेल नहीं करना चाहिए। दूसरी बार उसे अगली कक्षा में बिठा देना चाहिए और छात्र जिस विषय में पास ना हो रहा हो उसे उससे हटा दिया जाए। उस विषय को जिसमें उसे पढ़ने की रुचि ना हो तो उसे उस विषय को हटा दिया जाए। विषय चुनाव की बच्चों को छूट होनी चाहिए और छात्रों को अंकों के आधार पर नहीं अपितु ग्रेड के आधार पर अगली कक्षा में भेज देना चाहिए ताकि वह अपना स्थिति पहचान कर अधिक मेहनत कर सके। अध्यापकों को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अपमानित ना करें और उनका हौसला बढ़ाएं और उनकी मदद करें। ऐसे छात्रों को अधिक समय दे करके उनकी जो परेशानियां हैं उनको हल करें। प्रश्न नंबर 11 है, इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? कस्टोडियन का अर्थ होता है कि ऐसे विभाग से है जो कि ऐसी संपत्ति को संरक्षण देता है जिस संपत्ति पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होता। जब इफ़न की दादी की मृत्यु निकट थी तो उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी। उन्हें यह भी याद न रहा कि अब उनका घर कहाँ है। उनके सारे घर वाले कराची में रह रहे थे, इसलिए जब उनके घर का कोई वारिस न रहा तो उनके मायके का घर कस्टोडियन में चला गया। कस्टोडियन मीन्स जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग जो होता है उसी का उस पर अधिकार हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि जो कथाकार है उसका यही इस कहानी के माध्यम से यहाँ कथाकार यही कहने का उन्होंने प्रयास किया है कि बच्चों के आपसी प्रेम का आधार मजहब या बड़े परिवार के लोग नहीं होते। यह सच है कि मानव मानव है, वह हिंदू मुसलमान बाद में है। यदि दिल मिल जाए तो हिंदू मुसलमान भी भाई भाई है और यदि दिल न मिले तो भाई भाई का भी दुश्मन हो जाता है। आज वर्तमान समय में भी टोपी और इफ़न जैसी मित्रता सांप्रदायिक भावना, तनाव, झगड़ों को समाप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समाज व देश में निर्मित मजहबों की दीवारों को तोड़ सकती है। तो इस पाठ से आपने
यह सीख ली और आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।